हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल एचएसएससी ने 24 ग्रुप रिव्यू केस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस एफिडेविट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो पहले रिजल्ट आया था, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस एफिडेविट को एक डिटेल रिजल्ट की तरह समझ सकते हैं। इस एफिडेविट के अंदर जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका रोल नंबर और नेम भी मेंशन है। तो जिन सभी कैंडिडेट का अब इस डिटेल रिजल्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दहिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी एग्जाम के रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट, क्विक अपडेट, एक्सेल एनालिसिस और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इस एफिडेविट को डिटेल में देखते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो रिव्यू एप्लीकेशन लगी हुई थी, ये रिव्यू एप्लीकेशन किसने लगाई थी? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने लगाई थी कि जी हमें तो पार्टी बनाया ही नहीं गया। जो 31 मई 2024 को ऐतिहासिक फैसला आया था अर्पित गहलावत वाला, उसके अंदर, और उसके बाद शुभेंद्र पवार ने इसके अंदर सीओसीपी का केस डाला था, तो उसके अगेंस्ट इन कैंडिडेट ने ये आरएएलपी लगाई थी। तो इसके अंदर अलग अलग एफिडेविट अब एचएसएससी सबमिट करने लग रही है। इस एफिडेविट के अंदर स्टार्टिंग में तो जो सेक्रेटरी हैं एचएसएससी के, उन्होंने अपनी बात को कही है। फिर इसके अंदर दो एनेक्सर हैं, सीईटी की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो, और सीईटी 2 की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। टोटल 640 पेज की एक पीडीएफ है। जिन बच्चों का भाई पहले सिलेक्शन नहीं होने लग रहा था और उनको लग रहा है कि भाई अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो इस एफिडेविट को हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो लास्ट हियरिंग हुई थी 14 तारीख को, उसका मेंशन किया हुआ है कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एचएसएससी को क्या कहा कि भाई आप सीईटी 1 और सीईटी 2 जो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके नंबर आप पब्लिश करो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को और जो अपोजिट पार्टी है उनको ये लग रहा है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट मिला है। तो ये वाली बात कही गई थी एचएसएससी को कि भाई आप सबके नंबर पब्लिश करो। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग और कब होएगी? 28 नवंबर को, यानी कि कल इस केस की अगली सुनवाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर जो सेक्रेटरी हैं एचएसएससी के, चिन्मय गर्ग, उन्होंने ये लिखा हुआ है भाई सीईटी 1 के अंदर हमने ऐसे पेपर कंडक्ट करवाया। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जनरल के लिए 47.5 थे, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 95, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक को हटा दें। रिटर्न मार्क्स ऐसे ऐसे इतने इतने शिफ्ट में हुआ, इतने बच्चे उसके अंदर टोटल क्वालिफाई करे। उसके बाद इन्होंने हाईलाइट करके लिख रखा कि भाई सीईटी 1 केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो भाई जो हमारी इतनी लंबी डिमांड है कि सीईटी को क्वालिफाई करो, तो वो वाली चीज़ ये खुद कहने लग रही है कि भाई सीईटी 1 केवल एक क्वालिफाई मार्क्स है। और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट पब्लिश फॉर दी सीईटी 2। तो क्वालिफाई कर देना चाहिए। जो रिजर्वेशन पॉलिसी और सोशियो इकोनॉमिक्स 50 टाइप के केस होते हैं, वे केस ही खत्म हो जाएंगे। यार अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। तो टोटल 401 कैटेगरी थी, 63 ग्रुप्स थे। ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल 24 ग्रुप की बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं 3,20,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने भाई अप्लाई किया था 401 कैटेगरी के, क्वालिफाई हुए थे 3,60,000 के आसपास। और 24 ग्रुप के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई 24 ग्रुप में से 9 ग्रुप ऐसे थे भाई, 16, 17, 22, 30, ये 22 वाला एलएम का ग्रुप हो गया, सबसे बड़ा ग्रुप था ये। और ये स्टाफ नर्स वगैरह, यानी ये बड़े बड़े ऐसे ग्रुप थे जिनके अंदर टोटल कैंडिडेट 4 गुना से भी कम थे। फिर इसमें वही बात आ जाती है, आपने 25,000 भर्तियां अक्टूबर के अंदर करी, भी आपने पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्ट कर दी। वहां पे उन बच्चों का क्या दोष था? उसके रिगार्डिंग मैंने भी भाई काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई। जो हमारे साथ जुड़े हुए और साथी, उन्होंने कोर्ट केस भी करा कि भाई ग्रुप वाइज ही करो जैसे आपने इन 24 ग्रुप के साथ करा। लेकिन आपने वहाँ पे भी जो 25,000 भर्तियाँ करी, वे आपने कैसे कर दी? वे पोस्ट वाइज कर दी। अब ये एग्जैक्ट एनालिसिस तो मेरे को ध्यान नहीं है, आप वीडियो बैक में जाके देख सकते हैं। हर्ष दहिया आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी वीडियो में। टोटल उसके अंदर 25-26,000 पोस्ट थी, और टोटल कैंडिडेट जो इन्होंने पेपर देने के लिए बुलाई वे 50,000 के आसपास है, यानी कि 2 गुना के आसपास बच्चे इन्होंने पेपर देने के लिए बुलाए, ना कि 4 गुना बच्चे बुलाए इन्होंने। तो अगर उस टाइम ये ऐसा कर देते भाई, जो बात इन्होंने लिखी हुई है भाई हमने पूरे ग्रुप का 4 गुना बुलाना है, तो कितनी बढ़िया बात होती है। लेकिन वो चीज़ इन्होंने लिखी हुई कि भाई हमने 9 ग्रुप में 4 गुना से कम बच्चे थे तो सभी बुला लिए। वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक्स का हमें कोई मतलब था ही नहीं। जो बचे हुए 15 ग्रुप हैं उनके अंदर टोटल कैंडिडेट 4-5 गुना से ज़्यादा थे, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे वे कितने थे? 4 या 5 टाइम से कम थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब हो गया भाई? जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या भाई मिनिमम मार्क्स जो होते हैं 50% और 40%, उससे कम, मतलब उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। वे कैंडिडेट 4 या 5 गुना से कम थे। तो हमने वहाँ पे भी सभी को बुला लिया जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते थे।
और उन सब की डिटेल हमने किसके अंदर दी हुई है, एनेक्सर R1 ऑफ 1, यानी इसके अंदर जो ये नीचे पेज लगे हुए हैं उसके अंदर हमने उन सभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की डिटेल दी हुई है। और इस चीज़ में इन्होंने बताया कि हमने किसी को भी सोशियो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट नहीं दिया। फिर CET 2 की बात कर लेते हैं, यानी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी वही बात है, वही 97.5 मार्क्स का पेपर था, 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, और मिनिमम मार्क्स 50 और 40% थी। फिर बात इन्होंने कर दी 24 ग्रुप की, क्योंकि भाई 24 ग्रुप के ऊपर ही केस होने लग रहा है, और उसका जो भाई एग्जाम हुआ दिसंबर और जनवरी 2024 के आसपास हुआ, फरवरी 2024 के अंदर उसका रिजल्ट आ गया। और हमने 2 लिस्ट बनाई, एक लिस्ट जिसमें सोशियो इकोनॉमिक का बेनिफिट मिलता है, एक जिसमें बेनिफिट नहीं मिलता। तो टोटल 10,233 कैंडिडेट कॉमन थे जिनका रिजल्ट हमने पब्लिश कर दिया। वही सब बातें इन्होंने इसके अंदर लिखी गई हैं। तो टोटल 10,458 कैंडिडेट अगेंस्ट 12,341 पोस्ट हैव फाउंड सुटेबल इन दी सिलेक्ट लिस्ट। रिजल्ट कितने का पब्लिश किया है, 10,233 कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश किया, लेकिन सिलेक्ट कितने हुए, 10,458 कैंडिडेट। तो जो उस पहली वाले लिस्ट के अंदर नाम नहीं था, तो वे वाले कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको कहने लग रहा हूँ कि HSSC ने ये डिटेल रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया। लेकिन आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, आपको एलएम मिलेगा, SC मिलेगा, या कौन सी पोस्ट किसकी भाई चेंज हो सकती है, उसके बारे में HSSC ने अभी इसके अंदर नहीं बताया है। तो अगर हम केवल 24 ग्रुप की बात करें तो 1883 पोस्ट लास्ट वाले CET के अंदर खाली हो गई थी। तो आप समझ सकते हो इस वाले CET के अंदर ये 1800 पोस्ट तो आएंगे ही आएंगे, और जो और एक्स्ट्रा पोस्ट हैं वे भी आने वाली हैं। और ये केवल हम 24 ग्रुप की बात करने लग रहे हैं, टोटल तो 63 के आसपास ग्रुप थे। तो काफ़ी सारी पोस्ट खाली, क्योंकि पिछली बार एग्जाम ही इस तरीके से हुआ था भाई, 4 गुना अगर ढंग से प्रॉपर फॉलो कर देते 25,000 वाले जो भर्ती थी, पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का तो मुद्दा एक तरीके से खत्म ही हो जाता। अभी वो वाला मुद्दा भी बना ही हुआ है। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है कि हमने 10,458 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया और रिजल्ट हमने इतने का पब्लिश किया, और जो सिलेक्शन लिस्ट है 10,458 कैंडिडेट की उसको हमने एनेक्सर R1/2 के अंदर पब्लिश किया, जो एनेक्सर R1/2 इस वाले लिस्ट के अंदर नीचे दिया गया है। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया भाई इस चीज़ से ये प्रूफ हो जाता है हमने किसी को भी सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का बेनिफिट नहीं दिया। और ये साइन है सेक्रेटरी HSSC चिन्मयी गर्ग के, और उसके बाद ये एनेक्सर शुरू हो जाते हैं। तो भाई आप समझ सकते हो कि भाई डिटेल रिजल्ट अब आपका पब्लिश हो चुका है 10,458 कैंडिडेट्स का। उसके अलावा HSSC ने एफिडेविट में अपनी ये सारी चीज़ें कही हैं। जो इस एफिडेविट को देख के मेरे को भाई, अभी देखो जिन्होंने कोर्ट केस किया वो इसका एनालिसिस करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे भाई जिनका इसके अंदर नाम है या इससे ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें तो वहीं करेंगे जिन्होंने भाई कोर्ट केस वगैरह किया हुआ है। लेकिन इन जनरल जो इस एफिडेविट को देख के मेरे को बात समझ में आई है, तो मेरे को तो यही बात समझ में आने लग रही है कि भाई HSSC इस चीज़ को समझाने में कामयाब हो जाएगी कि हमने सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट किसी को नहीं दिया। और इस तरीके से आप कह सकते हो 24 ग्रुप आप ये मान के चलो 99% सेफ हो गए, क्योंकि जो जज साहब हैं इसे रिव्यू केस की जो सुनवाई करने लग रहे हैं उनका मेन फोकस सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के ऊपर ही है, क्योंकि उसी को ऐसे वैधानिक घोषित किया गया था। अभी पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अगर फोकस उस वाले चीज़ के ऊपर चला जाता है ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। वो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स तो खत्म हो जाएंगे कहानी, फिर वो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के ऊपर बात आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने इसमें शॉर्ट लिस्ट कैसे कर रखी है, जैसे ग्रुप नंबर 16 के अंदर पोस्ट कितनी थी 1554, तो सीधा इसका इन्होंने 4 गुना करके 6,330 कर दिया। और कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कितनी हुई 2,324, तो भाई 4 गुना से तो बिल्कुल कम है। लेकिन इसके अंदर देखने वाली चीज़ क्या है, अगर हम JEE की बात करें, JEE सिविल ग्रुप नंबर 1 टोटल पोस्ट कितनी थी 985, अगर 4 गुना करते तो 4,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होने थे, लेकिन इन्होंने शॉर्ट लिस्ट केवल 1900 बच्चे करे। एक एक बच्चा 16-16 बार शॉर्ट लिस्ट करा हुआ था। जैसे यहाँ पे तो एक बच्चा केवल एक बार उसका नाम लिखा हुआ है, वहाँ एक बच्चे का नाम 16-16 बार था, एक ही ग्रुप के लिए एक ही एग्जाम के लिए। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे केस भी हुए। उस टाइम मैंने भी काफ़ी एनालिसिस किया, मेरी तरफ से भी कुछ केस डले हुए थे, लेकिन उसके अंदर हम जीत नहीं पाए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास मौका कि किसी तरीके से भाई हम ये प्रूव कर दें कि भाई ग्रुप 1 के अंदर या जो 25,000 भर्तियाँ अक्टूबर के अंदर हुई उसके अंदर आपको ग्रुप वाइज शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था। एक्चुअल तरीका ग्रुप वाइज ही था, जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। तो अभी मेन मुद्दा ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का बच जाता है। मेरे अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक्स का जो भी मुद्दा था वो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि HSSC ने पूरा डिटेल में यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। वो तो खैर देखने वाली बात होगी भाई, 28 तारीख को सुनवाई है, उसके अंदर क्या होता है। वैसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप AE JEE सिविल क्लब हरियाणा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये 24 ग्रुप के रिगार्डिंग कोर्ट केस हो रखा है, इनका जो ग्रुप है न्याय युद्ध 24 ग्रुप जस्टिस फॉर 20, इस वाले ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से एफिडेविट के अंदर जितने पॉइंट थे आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स की कहानी खत्म हो जाएगी, मेन मुद्दा पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का हो जाएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम के अंदर इन्होंने 2-2 पॉलिसी लगा के शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही क्विक और हेल्पफुल अपडेट आपको चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको ज्वाइनिंग जल्दी ही मिलेगी, ये चीज़ आपकी कन्फर्म है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। धन्यवाद।